मेरी अभी नजर पड़ी है ये जूते पे। अच्छा, ये और आप देखें, समझते हैं कुछ ड्राइवर का जूता है? मुझे लग रहा है देखिए कि ये अभी तक जूता जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। शायद अब मुबैना तौर पर जो है हो सकता है मे बी ये उस ड्राइवर का हो। पहले ट्रेन जा रही थी मालगाड़ी, वो इसी रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, तो ये पीछे से आने वाली दूसरी मालगाड़ी थी ठीक है। जो उसमें आके टकराई है। जैसे थोड़ा सा कोई टाइम गुजरा, हमें 10-15 मिनट 20 मिनट, तो कपड़े नजर आए। हम्म। तो कपड़ों को जैसे देखा है तो खींचा तो वो नीचे से बॉडी, मालगाड़ी होती है इसकी आखिरी बोगी में एक गार्ड होता है। अगर वो बोगियां अलहदा हो चुकी थी तो वो जो गार्ड था उसमें उसने इतला क्यों नहीं किया आगे ट्रैक पे कुछ चीज पड़ी है या नहीं पड़ी। उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जो बाद में आ रहा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, चले जाओ SBN ट्रेन। न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेजबान मियां अरसलान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिनाला खुर्द के रेलवे ट्रैक पर और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हाल ही में दो ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है जिसकी वजह से कीमती जान का भी ज़िया हुआ है और उसके साथ साथ लाखों से करोड़ों रुपए के नुकसानात भी हो चुके हैं। और ये आपको इंजन दिखा रहे हैं कि इंजन जो है वो ट्रैक से मुकम्मल तौर पर जो है वो नीचे उतर गया था और यहाँ पर जो ये भी आप देख सकते हैं हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। और इस वक्त हमारे साथ ऐनी शाहिदीन यहाँ के रहायशी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये मामला पेश कैसे आया, कितनी जानों का ज़िया हुआ है और इसके आखिर जिम्मेदार कौन है और जब ये मौका पर पहुंचे तो उस वक्त सर्कमस्टांसिस क्या थे, इन्होंने जो कि अपनी आंखों के साथ क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा शहबाज भाई, मुझे ये बताएं कि ये कब मामला पेश आया है, कैसे हुआ है और अफसोसनाक वाकया और कितनी जाने जो इसमें उसका ज़िया हुआ है? जी, ये जो है ना सुबह तकरीबन 5:30 बजे कल जो है ना अलल सुबह, ठीक ये है। 5:30 बजे के करीब ओके। के करीब पेश आया। तो ये मामला इस तरह है कि एक पहले ट्रेन जा रही थी मालगाड़ी, ठीक है। उसकी 4 बोगियां अपनी ट्रेन से अलहदा हो गई, ठीक है। तो वो इसी रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी। तो ये पीछे से आने वाली दूसरी मालगाड़ी थी ठीक है। जो उसमें आके टकराई है, अच्छा। जिसकी वजह से इतना खौफनाक हादसा, आवाज धमाका हुआ है कि करीब करीब के जो लोग थे वो बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया। तो वो फौरन ही जैसे ही ये मामला हुआ है बाहर आ गए और हमें भी इतला मिल गई और हम भी मौके पर वैसे पहुंच गए, जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ ही तो हमने पहुंच गए। तो इसमें से जो ड्राइवर था वो बाफाजत निकाल लिया गया, उसे थोड़ी बहुत फ्राशी आई या चोटें लगी उसको। एक गार्ड था वो बैक वाली बोगी में होता है, लेकिन एक असिस्टेंट ड्राइवर था उसका कुछ पता नहीं चल रहा था जिस वक्त हम पहुंचे। अभी क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था इसको एक्सीडेंट हुए को। तो जैसे ही हम वहां पर पहुंचे हैं तो वो मामला यानी कि ना वो जो इधर है उसको ढूंढ रहे थे। मेरी अभी नजर पड़ी है ये जूते पे। अच्छा, ये और आप देखें, समझते हैं कुछ ड्राइवर का जूता है? मुझे लग रहा है ये जूता शायद नाज़रीन, अभी भी आप जो है वो देख सकते हैं कि ये उसी का लगता है। यहाँ पर खड़े होना भी जो है वो अपनी जान को जो है वो यूं समझ ले कि किसी अपनी जान के लिए नुकसान दे। ये देखिए कि ये अभी तक जूता जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब मुबैना तौर पर जो है हो सकता है मे बी ये उस ड्राइवर का हो या फिर वो किसी गार्ड का हो, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो नुकसान हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? जैसे ही वो ड्राइवर के जो कि मौत का कैसे वो अभी ढूंढ रहे थे, रेस्क्यू 1122 और दीगर जो इदारे थे यहाँ पर वो इसको ढूंढ रहे थे, हम भी थे साथ क्योंकि हम कवरेज कर रहे थे। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे देखते हैं वो ढूंढ रहे हैं, हम भी उनके साथ ढूंढना शुरू किया। जैसे थोड़ा सा कोई टाइम गुजरा, हमें 10-15 मिनट 20 मिनट, तो कपड़े नजर आए। तो कपड़ों को जैसे देखा है तो खींचा तो वो नीचे से बॉडी, वो असिस्टेंट ड्राइवर इम्तियाज था। तो उसकी फिर जैसे ही उन्होंने बॉडी बाई निकाली वो जख्मी और ड्राइवर को और जो ये असिस्टेंट ड्राइवर था जिसकी डेथ हो चुकी थी इसको उन्होंने फौरन अस्पताल पहुंचाया। और उसके बाद रेलवे हुकामा उनके अमला आ गया, उन्होंने ये ट्रैक बिल्कुल बुरी तरह तबाह हो चुका था। अच्छा। और इसके ऊपर इसकी पटड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी थी, नाकाबिले इस्तेमाल था। ये 5-7 बोगियां इन दोनों ट्रैकों के ऊपर थी और तकरीबन 6-7 घंटे के जो है ना ऑपरेशन के बाद एक ट्रैक जो अप ट्रैक था, ठीक है, उसको बहाल कर दिया गया था। लेकिन जो डाउन ट्रैक था ये वाला जिस पर ज्यादा मलबा था और ज्यादा डैमेज हुआ था उसको तकरीबन कल रात जो है ना जो गुज़श्ता रात गुजरी है 10 बजे के करीब जाके इसको भी बहाल कर दिया था। अब ये ट्रेन इसके ऊपर से भी जा रही है। जो हमने जांच पड़ताल की है ना, 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आती जी, जो आम फहम आदमी भी है, जैसे कि रेलवे जो ये मालगाड़ी होती है इसकी आखिरी बोगी में एक गार्ड होता है।
अगर वो बोगियां अलहदा हो चुकी थी तो वो जो गार्ड था उसमें, उसने इतला क्यों नहीं किया? ठीक है, क्या उसमें गार्ड नहीं था? फिर ये बड़ा सवालिया निशान ठीक है। दूसरी बात, हम्म, ये बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल सीधा है, इस पे हम्म। कोई मोड़ नहीं है। 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ठीक है। कोई मोड़ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर जो इसकी बीम होती है ना ये ट्रेन की, उसकी बहुत ज्यादा लाइट हो, 3-4 किलोमीटर तक तो देख सकता नजर आ आदमी सकता है बिल्कुल तो ऐसे। आगे ट्रैक पे कोई चीज पड़ी है या नहीं पड़ी। वो उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की जो बाद में आ रहा था? बिल्कुल, ये क्वेश्चन मार्क ठीक है है। बिल्कुल। और क्या उससे ब्रेक लगी नहीं? हम्म, कहीं वो सो तो नहीं रहा था? ठीक है। अच्छा, अगर वो कंट्रोल करता, उसकी स्पीड को कंट्रोल करता, कम करता, तो हो इतना सकता बड़ा है हादसा इतना नहीं बड़ा होता। हादसा ना और एक होता। जो कीमती जान है, जान का क्या हुआ? वो ज़िया, और ज़िया भी ऐसा कि वो असिस्टेंट ड्राइवर था। हम्म, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर इस मरहूम के कोई बच्चे भी थे या कोई ड्राइवर इत्तलात मिली आपको? नहीं, ये इल्म नहीं है, लेकिन ठीक ड्राइवर है, उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हम्म, जो महकमे का काफ़ी अखराजात आते हैं उसको बिल्कुल। तैयार करने के ड्राइवर को, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मामला सारे देखने पड़ते हैं। और ये कीमती जान जो है, ये जो ये तो हुआ है सामान का इंजन, जो बोगियां या रेलवे ट्रैक का नुकसान हुआ है, ये तो शायद बन जाए, लेकिन दोबारा वो नहीं आ जान जाए, वापस नहीं वो आ। मुझे जान ये वापस। बताया कि ये जो ड्राइवर है, क्या कोई इत्तलात मिली है कि इससे पहले भी इससे कोई इस तरह की गलतियां हुई है? सुनने में आ रहा है, सुनने कि में आ रहा है, क्योंकि मैं हादसात कल पहले भी कल हम हुए इसी इससे। रिपोर्टिंग के सिलसिला में रेलवे स्टेशन पर गए थे, वहाँ पर डीएस सीओ रेलवे आए हुए थे, लेकिन उन्होंने ऑफ की रिकॉर्ड हमें कोई बयान ऑन द रिकॉर्ड हमें अपना मौक़िफ़ देने से माजरत कर ली। लेकिन वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो रेलवे के ही थे। उनमें से एक आदमी ने मुझे बताया कि ये पहले भी 2 हादसे शायद इसी ड्राइवर की वजह से हो चुके हैं। अभी रिसेंटली जो कैंट में हुआ था शायद, अच्छा, उसमें भी यही ड्राइवर वही यही ड्राइवर था। अच्छा, तो मतलब कि गलतियों से हमने नहीं सीखा। और बदकिस्मती से आपको दिखाता चला जाऊं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखे कि ये इतना बड़ा जो नुकसान हो चुका है। और ये पाकिस्तान की तारीख अगर हम उठाकर देख लें तो जब भी सियासतदान हैं, इन्हीं जो कि ट्रेन हादसों के ऊपर भी अपनी सियासत करते हुए नजर आते हैं। जब यहाँ पर जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो तब नून लीग के वुज़रा ने, तब अपोजिशन लीडर्स ने ये कहा था कि इनको तो जो कि इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए। लेकिन जब नून लीग की अपनी हुकूमत के अंदर ट्रेन के हादसात में कमी ना आई तो उसके बावजूद जो है वो हादसात, यहाँ पर सबसे बड़ी और खुशकिस्मती की बात ये है कि इसमें ये जो है वो मुसाफिर गाड़ी नहीं थी। अगर मुसाफिर गाड़ी होती तो खुदा न ख्वास्ता आज यहाँ पर जो कि ना जाने खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर कितनी लाशें हमें इन हाथों के साथ उठानी पड़ती, और फिर हम उसका नोटिस लेते, एक्शन होता, और फिर इंक्वायरी कमेटी बैठती, और फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो फिर बंद कमरों में ही तय हो जाते। तो यही मामलात हैं। ये देखें कि कितना बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब हमारी यही ख्वाहिश है कि खुदारा इससे कुछ जो है ना वो रेलवे हुकाम, वजीर जो रेलवे हमारे पाकिस्तान के, उनको भी कुछ सीखना चाहिए, और कम से कम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। या फिर गार्ड एंड पे होता है तो वो कहाँ पर था, बड़े सवालिया निशान है। खैर, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।